औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 8th क्लास की ज्योग्राफी और यूनिट नंबर है जी 2। यूनिट का नेम है जी हाइड्रोस्फीयर। और इस यूनिट की हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन और ब्रीफ क्वेश्चन तमाम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स जी, तो प्यारे बच्चों, द पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन, ऑक्युपाइज, फैला हुआ है, मोर देन डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, सतह जमीन का तकरीबन 1/3 पार्ट। अगर 4 हिस्से किए जाए जमीन के तो 3 हिस्से पानी है और एक हिस्सा समंदर का। द पैसिफिक ओशन ऑक्युपाइज मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। 1/3 आएगा इसमें। द अटलांटिक इज द डैश लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक जो है ये दूसरा बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट ओशन। आर्टिक ओशन touches the dash of Europe and Asia. Northern most portion of Europe and Asia. प्यारे बच्चों को समझ आ गई। आगे कॉन्टिनेंटल शेल्व्स आर डैश अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो लोकेटेड अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज अ डैश इन द ओशन बेड located at the end of the continental shelf। तो इसमें क्या आता है? steep slope। the continental slope is a steep slope in the ocean bed। ocean समंदर के जो नीचे सिता है उसे बेड कहते हैं। located at the end of the continental shelf। continental shelf के इख्तिताम पर continental slope पाई जाती है। जी प्यारे बच्चों को समझ आ गई। Choose a correct option. Almost dash of Earth's surface is covered huge water bodies called ocean। 71%, 81%, 91%, 61%। तो correct option is 71%। कितना प्यारे बच्चों? 71%। Correct option is 71%। There are dash major ocean located in the surface of the earth। तो सतह जमीन पर कितने बड़े समंदर पाए जाते हैं? मेरे ख्याल में 5। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन इज 5। बच्चों को समझ आ गई। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर रेफर टू द रिलीफ और शेप ऑफ ओशन फ्लोर, प्लेन्स, माउंटेन्स या प्लेटस। तो प्लेन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर, समंदर की जो नीचे वाला तय है वो किस चीज से बनी है? रेफर टू अ शेप ऑफ प्लेन्स, जैसे मैदान होते हैं, मैदानों की तरह होती है। स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन डैश, समंदर पर जो लहरें पैदा होती हैं, जो बड़ी लहरें होती हैं उन्हें हम टाइड्स कहते हैं, और जो छोटी बॉडीज पर होती है उन्हें हम वेव्स कहते हैं। ये याद रखिएगा। स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन फुल एंड न्यू मून, वैक्सिंग मून, वनिंग मून, हाफ मून। तो जब चांद पूरा होता है तो उस वक्त ये पाई जाती हैं। तो फुल एंड न्यू मून, ऑप्शन इज फुल एंड न्यू मून। जी तो प्यारे बच्चों 5 पॉइंट है। देयर आर channels of dash are channels of moving water in ocean which are treated as ocean current, waves, spring tides या neap tides। तो ये है ओशन करंट्स। जो पानी की चैनल्स होते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, मुख्तलिफ पानी की तहों में, समंदर की तह में मुख्तलिफ पानी बह रहे होते हैं। ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, नीम गर्म पानी। तो ये जो चैनल्स होते हैं उन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ब्रीफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1,
डिफाइन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी, स्फीयर सिता, पानी की सिता। हाइड्रोस्फीयर इज दैट पोर्शन ऑफ अर्थ, हाइड्रोस्फीयर वो हिस्सा है जमीन का विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, जो कि पानी से बना है, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, पानी की किसी भी हालत में, सच एज लिक्विड, चाहे वो लिक्विड में हो, पानी में हो, सॉलिड में हो, सख्त हो बर्फ में, और गैस या फिर गैस की शक्ल में हो, तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पानी की कोई भी शक्ल हो, कोई बॉडी पानी से मिलकर बनी हो, तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नेम द कॉमन फीचर्स ऑफ कॉमन ओशन फ्लोर। समंदर का जो फ्लोर है, नीचे वाला जो बेड है, समंदर की जो तय है, नीचे जो उसका हिस्सा है, उस वो उनमें कॉमन फीचर्स क्या होते हैं। द फ्लोर ऑफ द ओशन आर नॉट इंटायरली प्लेन, ये बिल्कुल प्लेन मैदान नहीं होता, बराबर मैदान की तरह नहीं होता। इसमें रेदर दे हैव सेवरल फीचर्स, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं विच वेरिंग डायमेंशन, और मुख्तलिफ इसकी हालतें होती हैं। डायमेंशन, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को डायमेंशन कहते हैं, उनकी मुख्तलिफ चौड़ाइयाँ, गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ होती हैं। दीज फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कहीं पर ये शेल्फ की सूरत में होते हैं, समंदर के साथ साथ एक ढलवान जो बनी होती है। कहीं पर ये स्लोप्स होती हैं, कहीं पर ये प्लेन्स होते हैं, डीप प्लेन्स होते हैं, और कहीं पर ये ओशनिक ट्रेंचेस, गारें बनी होती हैं नीचे, तह के अंदर एक और लंबी गार पाई जाती है जी, इन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं। और कहीं मेड ओशनिक रिजेस, और कहीं पर रिजेस होती हैं, यानी यहाँ से पानी एक गार बनी हुई है जो कि आगे से जाकर बाहर निकलती है, ये पानी की, उन्हें हम रिजेस कहते हैं। तो इन पर मुश्तमिल होता है जी। नेम वार्म एंड कोल्ड करंट्स। करंट्स अभी मैंने बताया था ना, पानी की सतह के ऊपर कहीं पर गर्म पानी है, कहीं पर ठंडा पानी है, कहीं पर नीम गर्म पानी है, इसकी जो लहरें, जो तह बह रही होती है, उन्हें हम करंट्स कहते हैं। तो हमने गर्म और ठंडी करंट्स जो लहरों, सॉरी, गर्म और ठंडी तह पानी की जो होती हैं, उनके बाद पैसिफिक ओशन में वो क्या होती है, उनको डिस्कस करना है जी। मेरे मेन करंट इन द पैसिफिक ओशन आर द वार्म करंट, इन्हें हम गर्म कहते हैं। उनके नाम क्या हैं जी? नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्रोशिया सिस्टम, काउंटर करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ये इनके नाम है। ये गर्म पानी की जो तय हैं, ये इनके 5-6 नाम हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो ठंडे पानी की तय हैं, उनके नाम क्या हैं? ओशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट, पीरू करंट, वेस्ट वेंड ड्राफ्ट। वेस्ट वेंड ड्राफ्ट, ये ठंडे पानी की जो तय हैं, ये उनके नाम है 4। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? व्हाट आर द वेव्स? अब मैंने बताया था टाइड क्या होती है, बड़ी लहर होती है। वेव्स क्या होती है, छोटी लहर होती है। वेव्स आर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ये ऊपर वाला हिस्सा, इस वेव का, लहर का जो ऊपर वाला, जो ऊपर उठा होता है पानी के ऊपर, जब लहरें चल रही होती हैं, एक लहर फैलती, जैसे आप एक तालाब में कोई कंकर फेंकते हैं, तो वहां पर मुख्तलिफ टाइड्स बनती हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेव्स बनती हैं। वो वेव्स वहां से शुरू होती है और एंड तक चलती हैं। जो ऊपर वाला वेव्स का हिस्सा होता है उसे ट्रफ कहते हैं, सॉरी क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला उसे ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, ये इस तरह से वेव्स बनती हैं। एंड आर डिवेल्प ऑन द सरफेस ऑफ द सीज, ये समंदर पर बनती है। एंड ओशन, बड़े समंदरों पर और छोटे समंदरों में बनती है। बाय ड्रैगिंग इफेक्ट ऑफ विंड, हवा के खिंचाव की वजह से, ये हमेशा हवा की वजह से बनती है। और जो टाइड्स होती हैं वो सूरज, जमीन और चांद के खिंचाव की वजह से जो बनती है, उन्हें टाइड्स कहते हैं। और हवा से जो बनती है उन्हें वेव्स कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? हाउ आर स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स आर काज्ड? अब ये टाइड्स हैं वो लहरें जो जमीन की कशिश की वजह से, अर्थ पुल्स की वजह से, सन पुल्स की वजह से, एंड सन पुल्स की, आपको पता है न्यूटन ने क्या कहा था कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जो कि उसका वजन कहलाता है। तो इसी तरह से ये जो टाइड्स हैं, ये जमीन, अब समंदर पर जब सूरज और चांद और जमीन एक ही सिमत में होते हैं, तो ऊपर बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। और ऐसा कब होता है? जब फुल मून होता है। व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, हाई टाइड्स rise to higher level and low tides fall to lower level than usual level. These higher level rise and lower levels, ये नीचे वाले और ऊपर वाली जो बड़ी बड़ी मौजें हैं, ठीक है जी, उन्हें हम लोअर टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। दे अकर ऑन द ओशन ऑफ फुल एंड
न्यू मून, नए चांद पर। और जब चांद पूरा, रात को जब पूरा चांद नजर आता है गोल गोल, पहले होता है ना जैसे वो छोटा सा जो बारीक चांद होता है, फिर जब पहली का चांद होता है वो कैसा बारीक सा होता है ना, तो जब फुल चांद 14वीं की रात होती है तो तब ये लहरें बनती हैं, बड़ी बड़ी समंदरों पर लहरें बनती हैं। और दूसरी नीप टाइड्स है। नीप टाइड्स कब बनती हैं? व्हेन द सन एंड मून, अब सूरज और चांद जब एक तरफ हो और जमीन एक तरफ हो, तो जो ज्यादा पावर से खींचेंगे वो पानी की सतह ऊपर ज्यादा टाइड बनेगी, तो वो जो टाइड्स बनती हैं उन्हें हम नीप टाइड्स कहते हैं। सूरज, सन एंड मून की वजह से जो बनती हैं आर राइट एंगल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। हाई टाइड डू नॉट रेज सो हाई एंड लो, ये ज्यादा बड़ी और ज्यादा छोटी नहीं होती। सच टाइड्स आर नोन एज नीप टाइड्स एंड दे अकर इन 7th एंड 25th ऑफ द मून। चांद की 7 तारीख हो और 21 तारीख हो तो इस किस्म की जो टाइड्स बनती हैं उन्हें हम नीप टाइड्स कहते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? डिटेल क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े समंदरों के नाम बताने हैं। ओशन प्ले अ मेजर रोल, समंदर अहम किरदार अदा करते हैं रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, आबो हवा को रेगुलेट करने में। इन द वर्ल्ड, दुनिया में आबो हवा को चलाने में समंदर अहम किरदार अदा करते हैं। मिनरल्स, मादनियात एंड फूड रिसोर्सेज, और खुराक के जराए ऑफ द ओशन, समंदर से जो हासिल किए जाते हैं, आर आल्सो सिग्निफिकेंट, बहुत अहमियत के हामिल हैं। इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और ख़ास अहमियत की हामिल, ओशन प्रोवाइड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए समंदर का जो रास्ता है ये सस्ता तरीन जरिया होता है। देयर आर 5 मेजर ओशन लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सतह समंदर पर 5 बड़े समंदर पाए जाते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 5 बड़े समंदर पाए जाते हैं। जी, तो पहला जो बड़ा समंदर है उसे हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा समंदर, पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन, ऑक्युपाइज मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, जब सतह जमीन के 1/3 हिस्से पर यह फैला हुआ है। इन अ सर्कुलर फॉर्म, चलती हुई हालत में। इट इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का गहरा तरीन समंदर है। पैसिफिक ओशन स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, ये मगरबी साहिल अमेरिका से स्टार्ट होता है, अप टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की मशरकी साहिलों तक। ये अमेरिका की मगरबी साहिली पट्टियों से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की मशरकी पट्टियों तक फैला हुआ है। इन द नॉर्थ, और शुमाल में, इट इज लिंक्ड विद द आर्टिक ओशन, ये आर्टिक ओशन के साथ लिंक कर जाता है, उसके साथ मिल जाता है थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, सीधे हालत में। एंड इन द साउथ, और जनूब में, इट मर्ज विद द एंटार्क्टिक ओशन, ये एंटार्क्टिक ओशन में मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाना, मिक्स हो जाना। मेरे बच्चों को समझ आ गई? जी, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो बड़ा समंदर है उसे हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ये दूसरा बड़ा समंदर है। एंड इज शेप्ड लाइक द लेटर एस, जैसे हमारे पास एस कैपिटल होता है उस शक्ल में ये फैला हुआ है, एस की फॉर्म में। इट इज बाउंडेड, इसकी ये बाउंडेड है, इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री मीन बाहर की जो वाल होती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। इसकी जो बाउंड्री है ऑन द वेस्ट, मगरब में, बाय द शोर्स ऑफ अमेरिकन, अमेरिका के शोर्स है, अमेरिका के साहिल हैं। एंड ऑन द ईस्ट, और मशरक में, यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है। ये मगरब में अमेरिका और मशरक में यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है। अटलांटिक इज द रिलेटिवली शैलो, ये शैलो दरमियान से पता, जिसकी चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। बिकॉज ऑफ ब्रॉड सेंट्रली लोकेटेड, ब्रॉड सेंट्रली लोकेटेड, इसका जो सेंटर वाला हिस्सा ये ब्रॉड है, खुला है। सबमरीन माउंटेन चेन नोन एज द मिड अटलांटिक रिज, जिसे हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। मिड अटलांटिक रिज इज टर्म्ड एज द चैलेंजर, इसको जो मिड अटलांटिक रिज है इसको एक मुकाबले वाली जगह डॉल्फिन के लिए कहते हैं, क्योंकि ये लंबा है और डॉल्फिन नॉर्थ अटलांटिक से सफ़र शुरू करती हैं, मुकाबले लगाती हैं और साउथ अटलांटिक तक जाती हैं। एंड डॉल्फिन इन द साउथ अटलांटिक, ये नॉर्थ
शुमाली अटलांटिक से मछलियाँ अपने चैलेंज शुरू करती हैं और साउथ तक जाती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों, आगे तीसरे नंबर पर जो हमारे पास समंदर है वो है इंडियन ओशन। ये हमारे वाला इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरा बड़ा समंदर है। द इंडियन ओशन इज बाउंडेड बाय ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो हदें हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मिली हुई हैं, अफ्रीका से एंड एशिया और एशिया से। इंडियन ओशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मानसून विंड। मानसून की जो मानसून की जो हवाएं चलती हैं, जो बारिशें होती हैं, वो इंडियन ओशन की वजह से होती है। इट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है, इसका जो हदूद है, ये जहाँ पर पाया जाता है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक की वजह से एंड वार्म वाटर, और गर्म पानी की वजह से आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रीजन, ये इलाके के लिए बहुत अहम है। चौथे नंबर का एंटार्क्टिक साउदर्न ओशन। ये जो एंटार्क्टिक है, ये एंटार्क्टिक जो हमारे पास बरआज़म है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं जनाब, कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है, ये वहाँ पर क्योंकि कुछ दिनों के लिए सूरज निकलता है, तो ये ठंडा होता है। अंटार्कटिक ओशन सराउंडेड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। इट इज कवर्ड बाय ड्राफ्टिंग आइस। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। एंड इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ द, ये ठंडा तरीन है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। The water of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean merge into the water of Atlantic Ocean। अच्छा, जो बाकी तीन समंदर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है उसे पैसिफिक ओशन, दूसरा बड़ा अटलांटिक और तीसरा इंडियन, इन तीनों का पानी इसमें जाकर मर्ज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और आखिरी है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है, यहाँ पर भी, ये भी पोल पे है और इस पर भी बहुत कम सूरज की रोशनी होती है। जब सूरज की रोशनी नहीं है तो मतलब ये भी ठंडा है। द आर्टिक ओशन सराउंड द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल के ऊपर होता है। टूवर्ड द साउथ इट टचेज द नॉर्थ मोस्ट पोर्शन ऑफ एशिया। ये एशिया का बहुत सारा हिस्सा कवर करता है। रिमेन फ्रोजन, हमेशा जमा रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर, साल के हिस्सों में। एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर। समंदर का जो सतह है नीचे वाली, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसको हमने बयान करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर रेफर टू इट्स रिलीफ और शेप। इसकी शेप या शक्ल की को हम जाहिर करती है। द फ्लोर ऑफ द ओशन आर नॉट इंटायरली प्लेन। समंदर का जो नीचे वाली सतह है वो बिल्कुल मैदान नहीं है। रेदर दे हैव सेवरल फीचर्स, बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं विद वेरिंग डायमेंशन, और इसका मुख्तलिफ हदूद अरबा, मतलब ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई हर वक्त ये तब्दील होती रहती है। दीज फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बाज़ औक़ात बना होता है इसमें, बाज़ औक़ात इसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप्स होती हैं, कहीं पर डीप प्लेन्स होते हैं, कहीं पर ट्रेंचेस होती हैं, गारें होती हैं, एंड कहीं पर ओशनिक रिजेज होती है। यानी कि ये यहाँ से सफ़र शुरू किया और नीचे ज़मीन के चलते चलते यहाँ से पानी ऊपर निकल आया, तो ये मछलियों के रास्ते होते हैं, और यहाँ पर जो समुद्री मखलूक़ात होती हैं वो रहती हैं। जो पहली है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। स्लोप के बाद जो सतह समंदर है, उसके फ़ौरन बाद जो तय शुरू होती है नीचे की तरफ, उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर लोकेटेड अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये मार्जिन पर पाई जाती हैं, इसकी शुरुआत में पाई जाती हैं। दे आर जेंटल सीवर्ड स्लोपिंग सरफेस। ये समंदर की तरफ जेंटल किस्म की स्लोपिंग होती हैं। एक्सटेंडिंग फ्राम कोस्ट, जो कि साहिल से शुरू होते हैं, टुवर्ड ओपन की तरफ। सीज एंड ऑक्यूपाइज द शैलो सीज ऑफ गोल्फ। ये गोल्फ में भी बाज़ औक़ात चेंज हो जाती हैं। स्लीव्स आर मोस्ट एब्सेंट आर वेरी नैरो अलॉन्ग द माउंटेन कोस्ट, और ये बहुत नैरो होती हैं। दे आर वाइडेस्ट अलॉन्ग द शोर्स, जहाँ पर शोर्स होते हैं वहाँ पर ये बड़ी चौड़ी होती हैं। दे आर कोस्टल प्लेन एग्जिस्ट, जहाँ पर कोस्टल मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर ये लंबी होती हैं, लॉन्ग। दे कंटेन लार्ज
रिजर्वियर्स ऑफ ऑयल्स एंड गैस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में तेल होता है और गैस होती है। एंड हैव सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, और दुनिया की बेहतरीन मछलियाँ इनमें पाई जाती हैं खाने वाली, जैसे ग्रेट बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड का ग्रेट बैंक जो है वो इसकी एक मिसाल है। दूसरे नंबर पर है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो एक ढलवान बनी होती, स्लोप बनी होती है समंदर की नीचे वाली सतह में। कॉन्टिनेंटल स्लोप इज स्टीप स्लोप इन द ओशन बेड, बेड जो नीचे उसके बेड फिर शुरू हो जाता है। Located at the end of the continental shelf, a continental slope gradually become less steep and merge with the deep sea plain। जहाँ पर प्लेन स्टार्ट हो रहे होते हैं मैदान, वहाँ पर जाकर ये स्लोप खत्म हो जाती है। फिर नीचे प्लेन्स शुरू हो जाते हैं तीसरे नंबर पर, डीप सी प्लेन्स। These are flat and smooth region of the ocean floor. Their depth vary between 3000 to 6000। ये तकरीबन 3000 से 6000 मीटर तक पाए जाते हैं। These plains are covered with sediment rocks। इनमें sediment rocks जो होती हैं ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। क्ले चिकनी मिट्टी होती है, सेल्स और खुरदरी पहाड़ी चट्टानें होती हैं। ट्रेंचेज मैंने बोला था गारें, पानी की जो बेड होता है उसके नीचे एक गार गई और दूसरी साइड से निकल आई, इन्हें हम ट्रेंचेज कहते हैं। ट्रेंचेज आर डीप स्टडीड नैरो depression located on the ocean floor. They are 3 to 5 kilometers deeper than the surrounding ocean floor. They are the common in Pacific Ocean. Manera Trench near the Philippines in the Pacific Ocean is the world's deepest trench. मैनेरा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेंच है, गार है। ये देखिएगा ट्रेंच का आगे निकलने का रास्ता नहीं होता, गहरी होती है गार की तरह और फिर वापस इसी से निकलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। डीपेस्ट विद द डीपेस्ट ऑफ द मोस्ट देन 11 किलोमीटर, जो कि 11 किलोमीटर तक बेड के अंदर नीचे गारें बनी होती हैं, इन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं। 11 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर इनकी अमूमन गहराई होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो 11 किलोमीटर तक है। बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है, और काम छोटा सा ये करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं। और कमेंट्स में आपने लिखना है कि आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं और किस क्लास में हैं? क्लास तो आपका ग्रेड 8 ही होगा। चलें, आप कहाँ से हैं और आपको इस लेसन की कितनी समझ आई है, ये आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। और मज़ीद आपको कुछ इसके नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ईमेल यू। बहुत जल्द अगले चैप्टर की वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।